So, hi Praveen जी, नमस्ते सर, नमस्ते। माई सेल्फ सुशील कुमार, और डायरेक्ट बिजनेस हमारी जो कंपनी है, सो मैं राम साहब, दादा सो और सुभाष साहब, ये हम चारों लोग मिलकर काम करते हैं डायरेक्ट बिजनेस में, जिसमें हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंसल्टेंसी की बातें करते हैं, उनकी ट्रेनिंग की बातें करते हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक्सक्लूसिव समिट्स लॉन्च करते हैं। एक्सक्लूसिव अभी रिसेंटली हमने किया था, जिसमें इंडिया की टॉप 20 कंपनी के टॉप 20 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जिसमें कुछ कंपनी के डायरेक्टर भी आए थे। ये एक्सक्लूसिव डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बेटरमेंट के लिए हम काम मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आप प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि कैसे ये इंडस्ट्री लोगों के लिए अच्छा है। एग्जैक्टली, वाह, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। और ऐसा काम करने के हम सोसाइटी में एक मैसेज जाना चाहिए, पॉजिटिव मैसेज। वो पॉजिटिव मैसेज को कैसे क्रिएट किया जाए, तो हम अलग अलग तरीके अपना रहे हैं वो करने का। हाँ। और हम बहुत सारे लॉ मेकर्स को मिल रहे हैं, जैसे कुछ लोग को मिनिस्ट्री में मिल रहे हैं, हम लोग कुछ इसके बारे में बात किया हमने। तो बहुत सारे आइडियाज़ निकाला। एक आइडिया था हमारा 4 दिसंबर को लास्ट हमने प्रोग्राम लॉन्च किया था, सुपर बिग सक्सेसफुल था। इसमें सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग ही आए थे, बाहर कोई नहीं था। और बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, ये सारे लोग आए थे। सेकेंड जो हमारा प्लान है अभी की इवेंट से एक लिमिटेड लोग, वो इवेंट में लगभग 7 लाख लोगों ने वो इवेंट देखा था ऑनलाइन। बट क्या होता है कि इवेंट से हम वो जो 1-to-1 कनेक्ट होता है, जो आपके दिल के पास रहता है, फिजिकली मिलते हैं, वो इवेंट की बहुत खूबसूरत बात होती है। सही है। बट एक चीज जो हम कन्वे कर सकते हैं, हर जगह ले जाते हैं, वो बुक मैगजीन होता है या किताब होती है। यस, एक किताब होता है, मैगजीन, जो आप बार बार पढ़ते हो, जहाँ पे आपकी स्टोरी वहाँ पे हाईलाइट होती है। 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोगों तक के पास जाती है वो, तो आपकी सक्सेस स्टोरी लोगों तक जाती है। अच्छा, हाँ। तो यही थॉट लेके हमने एक कंसेप्ट लॉन्च किया है, जिसको हमने नाम दिया है $1 मिलियन डायरेक्ट सेल्स। वाह, अच्छा। तो इसमें इंडस्ट्री के वो लोग जो आज टॉप पोजीशंस में, जो बहुत सारे लाखों लोग को इंस्पायर कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के भले के लिए भी काम कर रहे हैं। अब जैसे आप इतने बड़े आप पोजीशन पे हैं, बट इसके अलावा आप एक योगा सेंटर भी चला रहे हैं, मेरे ख्याल से मेडिटेशन सेंटर चला रहे हैं। वो मेडिटेशन आप लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे लीडर जो नेटवर्क के साथ साथ बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारा काम किया, उनका हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, जिससे लाखों लोगों को इंस्पिरेशन मिले आने वाले टाइम पे। और हमारा एम है कि आने वाला ये फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हम लगभग 10 लाख इसकी कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसमें से कुछ लोग आपसे मोटिवेट हो सकता है कुछ लोग किसी और लीडर से मोटिवेट होते हैं, डायरेक्टली आपके साथ कॉन्टेक्ट करते हैं, आपके साथ इंस्पिरेशन लेके काम करते हैं वो लोग। सही है सर। तो उस हिसाब से हम ये काम कर रहे हैं। सुशील जी, बहुत खुशी हुआ आपसे मिलकर। रियली आप एक अच्छा वर्क कर रहे हैं, अक्षर से जुड़ा हुआ काम है। लोगों का एक भलाई के लिए कुछ काम करते हैं, तभी जाके कुछ इतिहास बनता है। रियली मैं रियली अप्रिशिएट हूँ। तो बताइए सर, आपके कुछ सवाल होंगे तो बताइए। मेरे कुछ सवाल है, तो इससे कुछ बेसिक सवाल मैं आपको पूछता हूँ, इसका मैं आपको एक व्हाट्सएप फॉर्मेट में दूंगा आपको, जो आप एग्जैक्टली नाम भर के दोगे तो क्या नाम मिसमैच नहीं होगा। राइट। तो मैं शुरुआत करता हूँ। ये कुछ बेसिक है, उसके बाद एडवांस क्वेश्चंस में मैं तो आपका फुल नेम क्या है? मैं प्रवीण मोहन सालुंखे। ओके। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1982। 1982। ओके। एजुकेशन सर मैंने HSC पूरा किया सतारा में, उसके बाद ITI किया। ITI के बाद अप्रेंटिसशिप के लिए पुणे में आया, और मैं शुरुआत इंडस्ट्री से किया था। अच्छा। मैंने टेम्पो, बजाज ऑटो जो कंपनीज है ना, पूना में जो होते हैं जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, तो वहाँ पर मैंने 5 साल स्ट्रगल किया है। ओके। उसके बाद 5 साल का स्ट्रगल के बाद मुझे डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता मिला सर। ओके। एनिवर्सरी डेट क्या है? एनिवर्सरी 23 मार्च। 23 मार्च। नेटिव प्लेस आपका? नेटिव प्लेस सतारा में, नज़दीक में 12 किलोमीटर पे आता है, देगांव गाँव आता है सतारा से। करंटली आप पूना में ही सेटल है? पूना में। ओके। और DXL आपने कब ज्वाइन किया? DXL मैंने सर 2004 जुलाई 2004 में ज्वाइन किया। जुलाई 2004। करंट डेजिग्नेशन क्या है आपका? अभी मैं DXL में क्राउन एम्बेसडर, यानी वर्ल्ड का सबसे टॉप लेवल का पोजीशन होता है, ओके, वो अचीव किया है। ओके। और करंट लगभग कितने टीम साइज हो गया, कितने लोग आपके अंडर में होंगे? मेरा करीब 35,000 लोगों का टीम बन चुका है। 35,000। हाँ। आपके अपलाइन कौन? मेरे अपलाइन संतोष जी देवकर सर है। ओके। टोटल इनकम अभी तक आपने 18 साल में, ये आप बता सकते हो या नहीं भी बता सकते हो? बता सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ये बताना जरूरी भी है, क्योंकि ITI बैकग्राउंड, साइकिल से जर्नी स्टार्ट हुआ था, तो पिछले 18 साल में कितना ही कमाई किया मैंने, तो ऐसा भी कई सारा कंपनी देखा है
कि जहाँ पर कंपनी आता है 2 साल में कंपनी का नाम भी चेंज हो जाता है या कंपनी चला जाता है। कई सारे लोग क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इसकी वजह से। लेकिन मैं इसके लिए एक अच्छा लोगों के लिए एग्जाम्पल हूँ सर, कि 18 साल से जो कंपनी मैंने सिंगल आईडी से स्टार्ट किया, उसी आईडी से मैंने 18 साल सफर किया एक ही कंपनी के साथ, DXN, और मैंने करीब 3 करोड़ से ज़्यादा कमाया है DXN के माध्यम से लास्ट 18 साल। यस यस सर, बड़ी बात है ये, क्योंकि आगे आपकी स्टोरी भी आएगी। अब प्रॉपर हम एक क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन थे जरूर। ठीक है। सो प्रवीण जी, कितने स्टेट्स में आपका काम अभी चालू है और कितनी कंट्री में है? स्टेट में सर बहुत सारे, मतलब इंडिया में तो बहुत सारी जगहों पे हैं, और कंट्रीज में पूछा जाए तो मेरा जो डेटा निकल कर आता है, जो हम रिपोर्ट देखते हैं, तो उसमें अभी मेरा कम्प्लीटली 45 कंट्रीज में लोग जुड़ चुका है। 45 कंट्रीज में लोग जुड़ चुका है। अच्छा, ग्रेट। कंट्री में लोग जुड़ रहे हैं। अब कितनी कंट्री में आपका प्रॉपर बिजनेस हो रहा है? प्रॉपर 7 से 8 कंट्री में अच्छा बिजनेस चल रहा है। Okay. बाकी कंज्यूमर बेस में वो लोग और भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे कंज्यूमर आगे जाके फिर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। Yes. तो कम से कम अभी मैं 45 कंट्री से जुड़ चुका हूँ। Okay. और 15 से भी ज़्यादा देशों के लोगों को मैं मेंटरशिप भी करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मेरा क्लास भी चलता रहता है, ऑनलाइन क्लासेस। Okay. तो उसके माध्यम से मैं 15 देशों के लोगों की हेल्प भी कर रहा हूँ कि कैसे वो भी अपने जीवन में इस स्ट्रगल लाइफ से अच्छी तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ के अंदर आ सकते हैं, सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। राइट सर। एक्चुअली आपकी स्टोरी से ऐसा लग रहा है कि सक्सेस पाना बहुत इजी होता है, बशर्ते आपको मेहनत करना चाहिए। यस यस यस, हर बार आपकी चुनौती को आपको सामना करना पड़ेगा और उस जगह पर आपको आगे बढ़ना ही है। अगर ठान लिया है ना वो चाहिए, तो वो मिलने के लिए रेडी है। आपने बोला कि 18 सालों में आपको DXN ज्वाइन करे, लगभग 2005 में आपने ज्वाइन किया, ठीक है, और लगभग 2000 में आप पुणे आए, सन 2000 में। तो 2000 से 2005 तक आपके पास ऐसा क्या स्ट्रगल था कि आपको ये इंडस्ट्री में आने को मजबूर हुए, या आप मजबूर हो या कोई लाए, या फिर क्या किया था, कैसे? ये बहुत अच्छा सवाल है सर, और ये हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हर व्यक्ति जब एग्जाम या एजुकेशन के बाद आगे बढ़ता है, तो वो अपना लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल आगे बढ़ना चाहता है। उस समय पे हर व्यक्ति चाहता है कि पुणे जैसी सिटी में, मेट्रो सिटी में हम चले जाएं। और उस समय पे मेरा तो बैकग्राउंड उतना ज़्यादा नहीं, मैं पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं किया था, मतलब 12वीं करके ITI बैकग्राउंड था, यानी मशीन के साथ काम करने वाला इंसान। तो उस समय पे मुझे एक ही लगता था कि मैं किसी अच्छी कंपनी में परमानेंट जॉब मिल जाए तो मैं सेटल हो जाऊँगा सर। 10-20-25 हज़ार की सैलरी मिले, हाँ, सेटल हो जाऊँगा कि किसी अच्छी कंपनी में परमानेंट जॉब मिल जाना चाहिए। तो उसकी सोच लेकर मैं पुणे में आया था। जब पुणे में आया था तो पहले अप्रेंटिसशिप है, उस समय पे मुझे याद आ रहा है 2000 की बात ही है, मैंने उस समय पे सिर्फ 1200 रुपये सैलरी पे काम किया था। फर्स्ट सैलरी जो 1200 रुपीज़, मतलब 1200 रुपया। और उस समय पे जिस घर में रहते थे उसका घर का भाड़ा भी 1200 था, अभी 12,000 होगा, लेकिन अभी 1200 रुपये उस समय पे रेंट पे करना पड़ता था। सिचुएशन आप सोचिए सर, 1200 रुपये सैलरी मिलती थी और 1200 की घर में रहना है, तो 6 लोगों को मिलाकर 200 रुपये निकाल कर बैचलर लाइफ जिया करते थे। अच्छा, यस सर, बहुत स्ट्रगल था उस समय पे, लेकिन लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ जिंदगी में बड़ा इंसान बनना है, तो ये सब करना ही पड़ेगा। और हमें पता नहीं कि जिंदगी या मोड़ कहाँ पे लेके जाने वाला है, लेकिन उस समय पर मुझे याद है कि सर कभी कभी हमने खाना को मिस करके वड़ा पाव खाकर भी हमने लाइफ को गुजारा है, ये रियलिटी है। उस समय पे मैं बजाज टेम्पो में अप्रेंटिसशिप में था और रहने के लिए अपोड़ी गांव में रहता था। तो मुझे आज भी याद है कि लगता था कि आगे जाके ज़िंदगी बदल जाएगा, लेकिन 5 साल हो गए, 5 साल के बावजूद भी किसी कंपनी में परमानेंट का चांस नहीं था। हर 6 महीने बाद बोलते थे सर आपका टर्मिनेशन लेटर रेडी है, हर 6 महीने के बाद दूसरा कंपनी, हर 6 महीने के बाद दूसरा इंडस्ट्री। मैं भोसरी MIDC आपको याद है, भोसरी MIDC में बहुत बड़ा एक J ब्लॉक भी है, वहाँ पर मुझे याद है मैं साइकिल पे सुबह 7 बजे निकलता था और रात के 9 बजे घर आता था। तो काम नहीं मिल रहा है तो जो भी काम मिले उसको करो। अच्छा, 70 रुपया रोज मिलता था सर सिर्फ दिन का। तो ऐसा सिचुएशन पे मैं सोच रहा था कि 5 साल प्रवीण हो चुका है, अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, मतलब जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। तो उस समय पे एक इंसान ने मुझे बताया था कि DXN नाम का डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो 9 देशों में है। उस समय पे 9 देशों में था, अब करीब 200 से ज्यादा देशों में पहुंच चुकी है। अच्छा, लेकिन उस समय पे 9 देशों में था और उसने मुझे सीधी बात करी, सीधा कि ये कंपनी टेल्को हो या टेम्पो हो कभी परमानेंट शायद करेगी नहीं, और कुछ लोगों को करके कुछ लोगों को नहीं करते। 1000 लोग आज भी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार है, तो तुम क्या करोगे आगे जाके? तो बोला मैं करूँ क्या, मैं अभी ये कंपनी के बाद दूसरा कंपनी, इससे अच्छा है कि तुम एक काम करो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाओ। और उस समय पे मैंने एक प्रेजेंटेशन सुना ताकि मुझे भी कुछ आगे बढ़ना था, लाइफ में कुछ अच्छा करना था।
और मैंने उसको ये भी सवाल पूछा था कि बहुत सारी कंपनी आती है और जाती है, मैंने भी कुछ कंपनी में जो लेफ्ट राइट वाले प्लान रहते ना बाइनरी, वो तो स्कैम ही थे, लेकिन वहाँ पे मेरा भी पैसा सिर्फ चला गया था। उस समय पे मैं भी निगेटिव था उस समय पे जब मैंने इंडस्ट्री को चुना, लेकिन उसने बोला एक प्रेजेंटेशन पूरा सुनो, और उस समय पे मुझे डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले मुलाकात हुआ, रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बोलता हूँ मैं इसको, कि एक्चुअली एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है उसका मुझे अंदाजा मिला 2004 में DXN के द्वारा, और मेरा DXN में सफर स्टार्ट हो गया। ग्रेट। सो स्ट्रगल की अगर आप बात करते हैं सर, तो साइकिल पर जा जाके लोगों को प्लान दिया सर, यही स्ट्रगल को ऐसे कई सारे लोग आज भी होंगे एक साधारण जिंदगी जी रहे, वो कभी भी सोचते ही नहीं कि हम आगे कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ऐसी स्टोरी से अगर आप आज कुछ मैसेज लेते हैं कि हमने साइकिल पर जाके लोगों को प्लान दिया था, साइकिल पे जाके किसी को एक कॉफी का सैशे देने जाते थे, कॉफी का बैग्स, तो उस समय पे एक ही दिमाग में आता था कि अपना लाइफ अपने को बदलना है बॉस, हमें कोई दूसरा चेंज करने वाला नहीं है। अगर आप सोच सकते तो वो स्ट्रगल बहुत ज्यादा था। आपने साइकिल की बात की, मुझे साइकिल की स्टोरी से एक याद आती है स्टोरी कि एक आज आपकी स्टोरी साइकिल की सुनी मैंने बात, एक स्टोरी मैंने पढ़ी है करसन भाई पटेल की, निर्मा, उन्होंने भी साइकिल से शुरू किया था और हमें गाड़ी लगा दिया, हर घर में ले जाके साइकिल से बेचते थे, 8 आने का 4 आने का 1 रुपए का, और आज कहाँ से कहाँ है। नहीं सही बात है, आप आज कौन सी सिचुएशन में, आप कौन सी स्थिति में, वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं बस उसी के बारे में डिस्कस करो अपने आप से, वही आपके जीवन में आने वाला है, आने वाला है। यस सर। लास्ट 18 साल से आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत सारा काम किया, आज यहाँ पे कोई आता है तो आपको ऑफिस देता है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आज के ज़माने में जो लोग नए यंग लोग जुड़ते हैं उनके दिमाग में एक थॉट है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में पैसा कमाना। आपको 18 साल लगा, यस, क्या शॉर्ट टाइम में पैसा मिलता है? शॉर्ट टाइम कभी भी पैसा मिल सकता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहता। एग्जैक्टली, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहता। कई जगहों पे फ्लूक में लोग आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म में कुछ कमा भी लेते हैं, लेकिन एक सही जगह पे जाना है तो हमें बोलते हैं लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ो। राइट। और उसमें सबसे खास बात है स्टेबल कंपनी होता जरूरी इंपॉर्टेंट है, और स्टेबल कंपनी के साथ जब आगे काम करते हो तो डेवलपमेंट तो होना ही है। राइट। और अभी उस समय पे तो सर ज्यादा लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत निगेटिव लोग थे, वो टाइम तो बहुत अभी तो लॉ आ चुका है, सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट का गैजेट में आ चुका है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितना अच्छा है। तो उस समय पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, उस समय सब बोलते थे चेन मार्केटिंग है क्या, MLM है क्या, आज भी कुछ लोग है ऐसा सोच में, लेकिन थोड़ा थोड़ा लोगों में अभी एक अच्छा बदलाव आ रहा है। तो अभी लोगों में स्पीड लेकर आ रहे हैं सर, आप अच्छा से स्पीड लेकर आ रहे हैं। आपने लास्ट इतने सालों में क्या स्किल डेवलप किया जो आपको यहाँ तक लेके आया? आपके अंदर क्या स्किल चेंज हुआ? 1 2 3 क्या स्किल आपको चेंज? पहले बहुत शाई था। अच्छा। हाँ, लोगों से बात करना, मतलब वो ऐसा लगता था कि यार ये शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। लेकिन बोलते ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और आपकी एक पर्पस बन जाती है कि यस मुझे कुछ करना है लाइफ में। तो मेरा पहला ही पर्पस था लाइफ का कि अगर लड़की देखने जाना है प्रवीण तो खुद की कार होनी चाहिए, नहीं तो लड़की देखना नहीं है। मैंने मम्मी को भी बोल दिया था घर में कि जब तक मैं कार नहीं लेकर आता हूँ, मैं डायमंड नहीं बनता हूँ ना, तब तक मुझे शादी नहीं करनी। मैं ऐसा ही बोलता था सीधा। और मीटिंग में भी मैं किसी का जब भी मुझे उस समय पे मौका मिलता तो मैं यही बात बताता था, जब तक खुद की 4 व्हीलर नहीं आएगी मैं शादी नहीं करूंगा। तो कौन से ईयर में आपने पहला डायमंड अचीव किया? मैंने 2009 में अचीव किया था। तब आपकी कार आई? हाँ, 2008 में डायमंड बन गया। अच्छा। मैं डायमंड बनकर 40,000 क्रॉस किया इनकम उसी समय पे। अच्छा। 2008 में, और मेरा पहला गाड़ी टाटा इंडिका आया था। अच्छा। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना कौन कौन सा स्किल एक्वायर किया, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतना अच्छा इंडस्ट्री है ना कि यहाँ पर आपको एक साधारण इंसान को भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अच्छे वर्कशॉप होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, कम्युनिकेशन स्किल पर बात होती है, लोग मिलते हैं, सारी चीजें। इतना अच्छा चीज है ना सर ये प्लेटफॉर्म। मेरे पास में से बताओ, मैं तो इसके लिए वर्ड बहुत कम पड़ जाएंगे, इतना सुंदर इंडस्ट्री है। एक इंसान को ना इस इंडस्ट्री में इसलिए तो जरूर आना चाहिए कि वो अपना पर्सनली डेवलप करे, लोगों से बात करने का तरीका सीखे, निगेटिव और रिजेक्शन को हैंडल करना सीखे। ये सारा स्किल ही तो है ना। पहले तो हम एक इंसान से बात करने के लिए शाय थे, बहुत शर्म आता था कि कैसे जाके बताए, उसको तो मैं जानता नहीं हूँ, वो मैं तो अनजान व्यक्ति है, लेकिन फिर भी जाके उनको जाके प्लान शो करना है, उनसे बात करना है। तो पहले में तो बहुत दिक्कत आता था, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं। मेरी लाइफ में मैंने जो स्किल डेवलप किया ना सर, फिर मैंने मेरा खुद का ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। मैं इस बात को मानता हूँ कि जो इंसान अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करता है वही तो आगे जाके एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल काम करता है। इसलिए स्व डेवलपमेंट
यानी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना जरूरी है। तो मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग, बहुत सारे प्रोग्राम्स, लीडरशिप प्रोग्राम, इसके माध्यम से कई सारे कोर्सेस, ये सारा कर करके अभी मैं खुद एक डायरेक्ट सेलिंग कोच भी हूँ। अच्छा। मैंने इसके ऊपर किताबें भी लिखी हैं। मेरी किताबें नेटवर्क मार्केटिंग आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है, तो 256 पेज का किताब